गाइस, आपने बिल्कुल सही पढ़ा हुआ है। आज मैं बात करने वाला हूं कि मैं कितनी जगह से रिजेक्ट हुआ हूं इंटरव्यू में, जब मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आया था, और कितने इंटरव्यूज़ दिए और किस किस रीज़न से मैं रिजेक्ट होता गया लगातार। तो वो सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। आपको समझ में आएगा कि बंदा आखिर किस किस रीज़न से रिजेक्ट हो सकता है। और ये जितने भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो बिल्कुल रियल लाइफ में मेरे साथ हुआ है। तो आपको सुन के भी आपको लगेगा कि हाँ, ये गलतियां आप मत कीजिएगा कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, जो भी गलतियां मैंने की। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ऐसे तो बहुत सारे सारे स्टोरीज़ हैं। जो मैं इंटरव्यू दे रहा था तो मैं लगातार रिजेक्ट हो रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था मुझे, लेकिन फिर भी इंटरव्यूज़ तो चल रहे थे। तो फर्स्ट मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो कभी कभी मैं यहाँ देखूंगा और आपको बताऊंगा कि किस किस रीजन से मैं रिजेक्ट हुआ, क्योंकि कुछ भी चीज़ें मिस ना हो, तो वो सारी चीज़ें आपसे बात करूंगा। एक बार मैं रिजेक्ट हुआ, जो सबसे पहला था वो था जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एबिलिटी टेस्ट होता है, वो टेस्ट वहाँ चल रहा था। मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया उन्होंने, ये बात उन्होंने मुझे नहीं बताया कि कोई टेस्ट वो लेना चाहते हैं। तो मैं चला गया इंटरव्यू के लिए, वहाँ गया तो इन्होंने बैठा हुआ था इंटरव्यू के लिए। तो उन्होंने दो शीट थी जो उन्होंने पकड़ा दी, लगभग उसमें 18 क्वेश्चंस थे। एक बार और गया था जहाँ 50 क्वेश्चंस थे। तो उन्होंने कहा कि ये आधे घंटे में आप सॉल्व करो और फिर हम आपका नेक्स्ट राउंड लेंगे अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं। तो मैंने कहा आपने इंटरव्यू में क्यों नहीं बताया, कॉल जब आपने किया था, कि कोई एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये हमारे उन्होंने कहा कि ये हमारा नॉर्मल प्रोसीड्योर है, तो हम एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी कुछ भी भर के और मैंने पकड़ा दिया, मैं हो गया रिजेक्ट। ठीक है, तो इसी तरह वापस आ गया। फिर एक बार इंटरव्यू देने के लिए गया तो फिर से पकड़ाया उन्होंने, कहीं और गया था तो वहाँ पकड़ाया। तो मैंने कहा कि ये पकड़िए अपना एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि मेरे को नहीं देना। तो बोले क्या हुआ, तो बोले कि ये कोई मतलब नहीं होता, आप मुझे इंटरव्यू के पहले बता देते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है, कि क्योंकि लोग आते नहीं हैं फिर इंटरव्यू देने के लिए अगर ये पहले बता देंगे कि एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब एचआर को क्या करना होता है, अपना टारगेट पूरे करने होते हैं कि इतने बंदों के इंटरव्यू लिए हैं, हमने इतने लोगों को रिजेक्ट किया, ये फलाना ढिमकाना, इनका चलता है कहानी। तो आप भी ये गलती मत कीजिएगा। अगर आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देने का मन नहीं है तो आप उनसे पहले मंगवा लीजिए कि एप्टीट्यूड टेस्ट है या नहीं है। तो पहले ये काफ़ी सारे ऐसे होते थे, तो फिर मुझे इससे सीख मिली, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई टेस्ट हो तो बात समझ में आता है। जो बिल्कुल लीक से हटके है, मैथ दे देंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट दे देंगे, रीजनिंग दे देंगे, ये सारी चीज़ें तो छोड़े हुए ना जमाना हो गया। जब एमबीए की तैयारी कर रहे थे तब इन सब चीज़ों का हमें नॉलेज अच्छा खासा हुआ करता था, बट फिर उसके बाद तो हमने छोड़ ही दिया। उसके बाद तो ये एक रीज़न था जिससे मैं कई बार रिजेक्ट हुआ। तो ऐसे कई बार मैं रिजेक्ट हुआ, और जो नेक्स्ट टाइम मैं आपको शेयर करता हूँ कि जब मैं एसीओ का इंटरव्यू देने जाता था, तब मैं पीपीसी का भी इंटरव्यू लगातार दे रहा था। मतलब कि किसी भी फील्ड का हो, एसीओ हो जाए, सोशल मीडिया हो जाए, या फिर पीपीसी हो जाए, मैं कोई भी इंटरव्यू नहीं छोड़ रहा था कि लगातार मुझे इंटरव्यू देते रहना है और मुझे रिजेक्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो था, लेकिन मैं इंटरव्यू नहीं छोड़ रहा था। बल्कि यहाँ तक भी मैं कर रहा था कि जब 0 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस वो मांगते थे तो मैं वहाँ भी इंटरव्यू देने के लिए चला जाता था। तो वो बोलते थे कि हमें तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, हमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो वो मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछते थे, तो धीरे करके एक आइडिया सा मिलता गया कि आखिर कितनी सारी कंपनीज है और कितने सारे जॉब्स हैं और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका पूरा एक आइडिया मेरे को मिलता जा रहा था, और वहाँ से मैं नॉलेज भी काफ़ी अच्छा मिल रहा था कि इंटरव्यू कैसे करते हैं। लगातार प्रैक्टिस हो रहा था। तो सिर्फ एसीओ पर मैं स्टिक नहीं था, मैं पीपीसी के भी इंटरव्यूज़ दे रहा था और मैं सोशल मीडिया के भी इंटरव्यूज़ लगातार मैं दे रहा था। तो ये तीनों फील्ड में लगातार दे रहा था। तो एक बार मैं एसीओ के जब पीपीसी का इंटरव्यू दे रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे 8,000 सैलरी ऑफर किया और मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर रुकता हूँ बाहर और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे पूछता हूँ कि आखिर ये कंपनी कैसी है, क्योंकि काफ़ी छोटी सी कंपनी थी और लोग बस केबिन से बाहर निकल रहे थे और तुरंत वापस अंदर चले जा रहे थे। तो मुझे पूछने का मौका नहीं मिल रहा था। फिर एक बंदा बाहर आया, तो मैंने पूछा कि आखिर ये कैसी कंपनी है। तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल मत ज्वाइन करना, बिल्कुल बेकार कंपनी है,
आप पानी लेने के लिए भी अगर उठेंगे तो वो पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, पानी लेके क्यों नहीं बैठे तुम अपना। तो इस तरह से सवाल जवाब चलते हैं, तो बहुत ही बेकार कंपनी है। तो इन लोगों तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारी हायरिंग हुई क्या था, मैंने कहा हाँ 8,000 लोगों ने हायरिंग की। बोले कल तक ये 12,000 दे रहे थे, आज 8,000 पर आ गए हैं, तो हमारी सैलरी भी वही 8,000 के आसपास है, ऐसा ऐसा करके उन्होंने बताया। फिर मैंने कहा ठीक है चलो ऑफर लेटर ले लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे ज्वाइन करना है कि नहीं ज्वाइन करना है। ये गुड़गांव की बात है। इसी तरह तो कोई सा भी प्रोफाइल हो, आपको इंटरव्यू नहीं छोड़ना है, सब जगह इंटरव्यू देने के लिए जरूर जाइए, हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, प्रैक्टिस हो जाता है इसी बहाने। दूसरा, सैलरी वो कुछ भी दे रहे हो, मतलब 5,000 की सैलरी हो या फिर 40,000 की सैलरी हो, इंटरव्यू देने में क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने ये सोच रखा था, बाइक लेता, रिज्यूम बैग में रखो और इंटरव्यू देने के लिए चल पड़ो। तो यही मेरा ऑलमोस्ट एवरी डे का शेड्यूल हुआ करता था। पूरी कोशिश करता था कि एक दिन भी मेरा मिस ना हो जिस दिन मैं इंटरव्यू देने ना जाऊँ। बाइक उठाता 60-60 किलोमीटर गुड़गांव चला जाता, कभी फरीदाबाद चला जाता, कहीं नोएडा चला जाता, तो हर जगह इंटरव्यू दे रहा था। उस समय मैं दिल्ली रहता था। तो फिर मैं जब एक बार फरीदाबाद का इंटरव्यू देने के लिए गया, तो फरीदाबाद में उन्होंने मुझसे सवाल जवाब किए और वो रेफरेंस था किसी का, मेरे किसी फ्रेंड ने बोला कि वहाँ ओपनिंग है चले जाओ, ठीक है। फिर मैं गया वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए, तो उन्होंने मुझसे कई सारे सवाल पूछे और फिर उन्होंने मेरा कहा ठीक है हम आपको 8,000 की सैलरी ऑफर करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो बोले कि फिर आप यहाँ तक आएंगे कैसे, क्योंकि उस समय मेट्रो का काम चल ही रहा था, मेट्रो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो फिर मैंने कहा कि मेट्रो से आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा मेट्रो तो चलती नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि बाइक या कार से आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि कार भी है आपके पास। तो मैंने कहा हाँ है मेरे पास कार। तो कार से आओगे आप? तो बोले 8,000 में कैसे मेंटेन करोगे कार? तो मैंने कहा मैं कर लूँगा, मैं हो जाएगा मेरा। तो उन्होंने कहा कि भाई 8,000 में कैसे मेंटेन करेगा कार, ये तो मुझे बता। तो ठीक है। तो मैंने कहा कि कोशिश करूँगा कि हो जाएगा, सीएनजी लगा हुआ है। तो बोले वो सोच रहे थे कि वो खुद बाइक से आ रहे थे या बस से आ रहे थे, जैसा भी था। क्योंकि फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि उन लोगों ने तुमको रिजेक्ट इसीलिए किया क्योंकि तुम कार से आ रहे थे, क्योंकि वो वहाँ पर 1.5-2 साल से काम कर रहे हैं और वो अभी तक कार भी नहीं परचेस कर पाए थे। बट लेकिन तुमने वहाँ जवाब में क्यों बोला कि तुम कार से आओगे? तो मैंने कहा कि मेरे पास कार थी, तो मैंने बोल दिया कार है। तो उन्होंने कहा कि इसलिए तुम्हें नहीं ले रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है कि ज़्यादा बोलना भी ना भारी पड़ जाता है, तो ये चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। ऐसे और कई बार रिजेक्ट हुआ। तो एक बार उसमें मैं रिजेक्शन मेरा इसलिए हुआ क्योंकि उन लोगों ने, मेरा हो गया था, लगभग 12,000 की सैलरी दे रहे थे, नोएडा सेक्टर 4 की बात है। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि अपना जो डॉक्यूमेंट है ना, वो आपका 12th का डॉक्यूमेंट हम रख लेंगे आपका, और मार्कशीट रख लेंगे, और उसके बाद आपको मतलब कि ये क्यों करेंगे आप? तो उन्होंने कहा कि ये रखना ज़रूरी है, कहीं आप काम से पूरा सीख जाएंगे उसके बाद आप चले ना जाएँ, तो इसलिए। तो मतलब कि ये, तो फिर वो जॉब मैंने छोड़ दी होने के बाद भी, क्योंकि मैं उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकता था कि मैं अपना, मैंने कहा इस जॉब से ज़्यादा ज़रूरी मेरा 12th का डिग्री है, क्योंकि मुझे कई जगह शो करना पड़ेगा, या 10th और 12th का दो मांगा था इन्होंने। तो मैंने कहा कि नहीं वो नहीं दे सकता। तो फिर इन लोगों ने ऑफ़र लेटर मेरे से वापस ले लिया, मतलब देने के बाद भी वापस ले लिया। जब मैंने रिजेक्ट, मतलब उन्होंने बोला आपका हो गया, ये लीजिए आपका ऑफ़र लेटर, मैंने ले लिया था हाथ में। उसके बाद इन्होंने बोला कि आप अपना, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ज्वाइनिंग के लिए मंडे, तो आप 10th और 12th का मार्कशीट लेके आइएगा ओरिजिनल। तो मैंने कहा फ़ोटो कॉपी ला दूंगा, आप वो दे दूंगा, जमा कर दूंगा। तो मैंने कहा ओरिजिनल क्यों? तो उन्होंने कहा कि ओरिजिनल आपको इसलिए है कि आपको ओरिजिनल जमा करना है। तो मैं जमा क्यों करूँगा? तो बोला कि हम, आप बिल्कुल घबराइए मत, वो बिल्कुल सेफ़ रहेगा, हम लॉकर में अपना रखते हैं, और आपको ऐसा वैसा करके वो स्टोरी बोलने लगे। फिर मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं कर सकता, सॉरी। तो वहाँ पर फिर उन लोगों ने मुझसे ऑफ़र लेटर वापस ले लिया था, आप ऑफ़र लेटर वापस दे दीजिए। तो वो एक रिजेक्शन था। ऐसे कई सारे रिजेक्शन हुए। एक और था जहाँ पर मुझे ACO के लिए हायरिंग करने के लिए बुलाया गया था। तो ACO का तो इंटरव्यू हुआ, उसके बाद बोला, उसमें इंटरव्यू में ये बोला गया वेबसाइट में आपको चेंजेस भी करने पड़ेंगे, वेबसाइट डेवलपमेंट का भी थोड़ा सा पार्ट इसमें आपको ऐड कर देंगे। मैंने कहा कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, आपने मुझे डिजिटल मार्केटिंग के लिए बुलाया है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए ही डेडिकेटेड काम करूँगा, मैं वेबसाइट डेवलपमेंट या वेबसाइट चेंजेस नहीं कर सकता। तो उन लोगों ने मुझे वहाँ भी रिजेक्ट किया। फिर एक बार आया गया इंटरव्यू देने के लिए, जहाँ पर इन्होंने कहा कि कंटेंट राइटिंग के लिए इंटरव्यू हो रहा है, ACO उसका पार्ट है। तो मैंने कहा कंटेंट राइटिंग करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो मैंने कहा कि आपने जो GD भेजा था, जो जॉब डिस्क्रिप्शन भेजा था, तो उसमें तो ये चीज़ें मेंशन नहीं थी
कि आपको कंटेंट भी लिखना होगा। तो बोले नहीं, वो हम मेंशन नहीं किया था हमने, बट हाँ कंटेंट भी इसका पार्ट है, तो एसईओ तो कंटेंट का पार्ट होता ही है। तो मैंने होता है, बट कंटेंट राइटर मैं नहीं हूँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो बोले करना क्या है, आप कर लेंगे ये सब ऐसा करके इन्होंने कई सारी स्टोरीज बताई। मैंने कहा मैं वो नहीं कर सकता, मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का काम करूँगा, कंटेंट के लिए आपको कंटेंट राइटर हायर करना पड़ता। तो वहाँ से भी मेरे को रिजेक्ट कर दिया इन्होंने। कई सारे रीज़न होते हैं। एक बार लोकेशन के कारण रिजेक्ट हुआ था कि बहुत दूर था, तो और लगभग चला तो गया इंटरव्यू देने के लिए, फिर मालूम चला कि वो गुड़गांव से भी आगे मानेसर के पास कहीं था, और मैं दिल्ली से लगभग 70-80 किलोमीटर मेरे को पड़ रहा था वन साइड, और फिर वापस आना पड़ता 70-80 मतलब 150 किलोमीटर का ड्राइव डेली का था। तो मैंने कहा वो भी जॉब मतलब होने के बाद भी वो जॉब मैंने ही छोड़ दिया था। तो ऐसे कई सारे रीज़न हैं। एक बार थोड़ी सी एक अच्छी स्टोरी बताता हूँ मुझे। मैं पॉलिसी बाजार के लिए इंटरव्यू देने गया था, एकदम इरिस्पॉन्सिबल लोग थे वहाँ पे। मैंने अपना रिज्यूम दिया और रिज्यूम लेके वो अंदर गए, और रिज्यूम लेके फिर मतलब काफ़ी देर हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। मैं बैठा मैंने देखा जो मेरे बाद के लोग आ रहे हैं तो इंटरव्यू दे के जा रहे हैं। मैंने कहा जाके पूछा कि भाई मेरा नंबर कब आएगा। तो उन्होंने कहा कि आपने रिज्यूम दिया है। तो मैंने कहा हाँ। इन लोगों ने रिज्यूम ही गुम कर दिया, एक वो बड़ा। फिर उन्होंने कहा कि आप डाउनलोड कर लो फिर इंटरव्यू। मैंने कहा आप लोगों ने रिज्यूम कहाँ, मैं तो लेके आया था। फिर गया वापस गाड़ी से रिज्यूम लेके आया, फिर उनको दिया, फिर दोबारा इंटरव्यू लिया। तो मूड उस समय इतना ज़्यादा ख़राब हो गया वो था ना कि वो फिर लास्ट में मतलब कि अब बस होता था कि यार निकलो यहाँ से, यहाँ काम नहीं करना, जो इतने इरिस्पॉन्सिबल लोग हैं जो रिज्यूम ही गुम कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न था वहाँ छोड़ने का। तो ऐसे कई सारे मेरे मतलब स्टोरीज़ हैं जो लाइफ में मतलब चलते रहे, और ये लगातार आपके साथ भी होगा। एसईओ प्रैक्टिकल को लेके ज़्यादा बिल्कुल नहीं सोचना है। आप इंटरव्यू देखिए, जॉब सबका लग जाता है, चाहे वो कोई भी हो, जॉब बिल्कुल लगेगा, सबका लग जाता है। बस आपको ये रखना होता है कि इंटरव्यू आप देते रहिए। जैसे आप इंटरव्यू देते रहेंगे, आपका आज नहीं तो कल आपका जॉब लगेगा ही लगेगा। ठीक है गाइस, तो ये थी मेरी रिजेक्शन स्टोरी, और लगभग कई बार रिजेक्ट हुआ। मतलब कि टोटल का अगर मैं बोलूँ तो लगभग 30 से 35 बार फ्रेशर में ही रिजेक्ट हो गया। कई बार ऐसा हुआ कि जाके वहाँ गया तो मालूम चल रहा है कि ये वॉकिंग ये चल रहा है, लोग आ रहे हैं, भीड़ इतनी ज़्यादा थी। सेक्टर स्क्वायर करके कोई कंपनी की नाम है नोएडा में, सेक्टर वो भी 8 या 6 के आसपास का है। तो वहाँ भी गया था इंटरव्यू देने के लिए। जब वहाँ गया इंटरव्यू देने के लिए, देखा भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, करीबन 40-50 लोग इंटरव्यू देने के लिए आए थे। तो उन लोगों से भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही थी। डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, इतने लोग इंटरव्यू देने के लिए आए थे। तो फिर उन लोगों ने क्या किया कि एक एक पेज पकड़ा दिया, वाइट शीट, और इन्होंने कहा कि आप लोग ना एक एक 2 टॉपिक दे दिया ए से लिखने के लिए, कि ए से लिखिए और योर फेवरेट हॉबी के बारे में, और आपका कुछ भी ऐसा टॉपिक दे दिया योर फेवरेट प्लेस के बारे में। तो ऐसे 2 लिखवा लिया और सबका ये पेज जमा कर लिया। उसके बाद बोला कि जिसका सबसे अच्छा होगा हम आपको कॉल करेंगे, आप लोग जा सकते हैं। ये भी रीज़न होता है कई बार। तो वॉक इन इंटरव्यू में भी जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, तो एक बार जीडी जरूर मंगवा लीजिए, मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन, कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, क्या टॉपिक है, क्या रहेगा, सब कुछ मालूम करके उसके बाद इंटरव्यू देने जाइए, तो थोड़ा आसान होता है। बट इंटरव्यू ज़रूर दीजिए, नहीं इंटरव्यू देंगे जॉब नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।